शाह साहब, आप ये फरमाइएगा कि आपने हुर्मुज़ जूं की तूं सूरत हाल है, मर्जी से ईरान वहाँ से जहाज़ गुजरने दे रहा है, जैसे पाकिस्तानी और कुछ दीगर ममालिक के। नेटो को तलब किया था मदद के लिए, उन्होंने तो झंडी दिखा दी। फिर ये जो कैंट का इस्तीफ़ा। अब मैंने एक अमरीकी अखबारों को देखा, वो कह रहे हैं कि जो जदीद बहरी बेड़े हैं, जैसे जेरल्ड आर फील्ड है या इब्राहिम लिंकन है, इनकी अफादियत इस जंग में नहीं रही। तो ये आपने हुर्मुज़ की बंदिश को कैसे यकीनी बनाया हुआ ईरान ने? क्या वजह है कि अमेरिका इसे नहीं खुलवा पा रहा? और ये जो बड़े बहरी बेड़े हैं, इनकी अफादियत के ऊपर खुद अमरीकी जो अखबार है वो क्यों सवाल उठा रहे हैं? बहुत शुक्रिया जामी, मुझे प्रोग्राम में लेने का। देखिए, अपना हुर्मुज़ तो इसलिए नहीं खुलवा पा रहे हैं कि ईरान की वहां पे हिकमत अमली बड़ी जामे और बड़ी मजबूत किस्म की है। वो किस तरह से है कि ईरान की एक्चुअल में दो नेवीज हैं। एक अर्तिश नेवी है जिसमें बड़े जहाज और सबमरीन वगैरह होते हैं, जैसे किसी भी आम मुल्क की नेवी होती है, पाकिस्तान की नेवी है। अच्छा, वो नेवी तो यूएस नेवी का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि यूएस नेवी उसके मुकाबले में काफी तगड़ी है। और जो डोनाल्ड ट्रंप साहब दावे करते हैं कि मैंने उनकी नेवी खत्म कर दी है, उनके बेसिस खत्म कर दिए हैं, गो के ये दावे कोई तस्दीक शुदा नहीं है किसी भी आजाद जराए से। लेकिन अगर मान भी लें कि ट्रंप साहब ये कहते हैं, तो मैं ये मानने को तैयार हूं कि यूएस नेवी ने जो ईरान की अर्तिश नेवी है उसको जरूर नुकसान पहुंचाया होगा। लेकिन जो दूसरी नेवी है उसकी, वो है पासदाराने इनकलाब की नेवी, जो कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर पे काम करती है और पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में तैनात रहती है। ये उसका होम ग्राउंड है। वो क्या करते हैं कि उनके पास छोटी छोटी बोट्स हैं, स्पीड बोट्स, जो कि जिनके ऊपर रॉकेट लॉन्चर्स लगे हुए हैं, जो कि खुदकुश बोट्स हैं, जिसके अंदर रिमोट कंट्रोल बोट्स भी हैं। और फिर जो ईरान की एक बड़ी जबरदस्त ज्योग्राफी है पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, जो अल्लाह ताला ने उसको दी है, वो डोमिनेट करती है इन जगहों को। उस ज्योग्राफी का मजीद फायदा इन्होंने उठाया और मुख्तलिफ जगहों पर कोस्ट के साथ, प्लस जो छोटे छोटे जजीरे हैं उन पे बेसिस बनाए हैं, जहाँ पे मिसाइल बैटरीज लगाई हुई हैं, ड्रोन के स्टेशन हैं, और जहाँ पे ये बोट्स स्टेशन की हुई हैं, और फिर अंडर वाटर ड्रोन्स भी इनके पास मौजूद हैं जो इन्होंने वहां पे रखे। तो पूरी दुनिया को ये पता है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में और पर्शियन गल्फ में डोमिनेट करता है। ये पूरी दुनिया को पता है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और ये प्रेसिडेंट ट्रंप साहब को भी पता है, यूएस नेवी को भी पता है, इसीलिए वो हिम्मत नहीं कर रहे हैं अंदर जाने की। पहले वो कहते रहे कि अगर आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खोली तो मैं 20% ज्यादा बमबारी करूंगा। फिर उन्होंने कहा कि मैं तेल की तनसीबात पे अटैक करूंगा। फिर उन्होंने कहा बहुत सारे ममालिक मेरे साथ आने को तैयार हो गए। फिर उन्होंने कहा कि बहुत सारे ममालिक आ जाएं, बस लोगों ने मना कर दिया। और फिर अब इनकी जो स्ट्रैटेजी है इजराइल की और यूएस की, वो ये है कि वो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे और सिविलियंस पे अटैक करें, ताकि इतना कोहराम मचे ईरान के अंदर कि वो गवर्नमेंट के आगे हाथ जोड़ें कि आप ये जंग बंद कर दें और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुद ही खोल दें। ठीक। क्योंकि ट्रंप साहब ये दावा कर चुके हैं कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाऊंगा। नेवी वो अपनी भेज नहीं सकते हैं, क्योंकि कम पानी है। बड़े जहाज जब उसके अंदर आएंगे तो वो बड़े टारगेट्स बन जाएंगे। ठीक। और जो आपातकालीन इनकलाब की छोटी बोट्स हैं वो उनको मार देंगी, उनको डिपो देंगी। ठीक। तो इस वजह से ये अंदर नहीं आ पा रहे हैं और दूसरों को बुला रहे हैं कि आ जाओ मेरे साथ, ताकि जो भी गड़बड़ मचे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में उसका मलबा सब पे गिरे, सिर्फ अमेरिका पे ना गिरे। सही। मैं आपको एक चीज और बता दूं जामी, कि इस वक्त तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद नहीं है। इस वक्त सिर्फ वो कंट्रोल्ड है। ईरान ने उसको कंट्रोल किया हुआ है। ठीक। और वो अपनी मर्जी से लोगों को आने जाने दे रहा है। लेकिन जिस लम्हे भी यूएस नेवी ने ये कोशिश की कि हम फिजिकली जाके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाएं, मैं आपको गारंटी देता हूं जामी कि ये फिजिकली बंद कर दी जाएगी, क्योंकि ईरान के पास माइंस भी हैं। ठीक। ईरान के पास ये सलाहियत भी है कि वो किसी जहाज को डिबो सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर। और खुदा ना खास्ता अगर ये दोनों सूरतें आ गई तो ये कई महीनों के लिए बंद हो जाएगी। फैसल शाह साहब, असल में जब भी आपको हम ज़हमत देते हैं, ऐलान पहले से हो चुका होता है, तो देखने वालों को इल्म होता है कि आज आप तशरीफ़ ला रहे हैं, ये दीगर एक्सपर्ट्स तशरीफ़ ला रहे हैं, उस हिसाब से हमारे कुछ देखने वाले पर्टिनेंट सवाल भेजते हैं। वो मैंने पहले भी आपकी खदमत भेजा था। मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर देखी कल, जिसमें उन्होंने बताया कि 13 मार्च को जो इनका जेरल्ड आर फील्ड है उसमें आग लग गई थी, 600 बंदा उसको बिस्तर नहीं मिल सका, फिर ये ऑफशोर हुआ, वापस कहीं गया,
और उससे पहले इब्राहिम लिंकन नामी जो बहरी बेड़ा, उसके साथ भी ऐसा वाक़या पेश आया। अब ये कोई US त्रिपोली नामी को बुलाया है, उसको साउथ कोरिया से मूव कर रहे हैं। तो अखबार का ये मानना था कि शायद ईरानी जो मौजूदा स्ट्रेटजी है टू डील विद दिस कैरियर्स, उसमें ये कारगर नहीं रहे, इतनी बड़ी कुव्वत वाले बहरी बेड़े। इस पे रोशनी ज़रा तफसीली डाले ना कि इन दोनों बहरी बेड़ों का स्टेटस है क्या। ये तो बड़ी थरथली मचाई जाती थी इनके नाम पे, मीडिया हेडलाइंस होती थी, फलां बहरी बेड़ा फलां जगह पहुंच गया, ईरान के गिर्द का घेरा तंग कर लिया। तो इस पे ज़रा आपसे बात करना चाह रहा हूँ। जी शाह साहब। जी साहब, जी मैंने सुन लिया आपका सवाल। देखिए, बहरी बेड़े जो हैं वो, उनका बेसिकली काम क्या होता है एयरक्राफ्ट कैरियर का, उनकी असल वैल्यू होती है उनके ऊपर जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी वैल्यू होती है। और बहरी इसका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसका काम ये होता है कि वो एक जगह से दूसरे जगह जाके, ये एक फ्लोटिंग एयरबेस की तरह होता है, और ये एक जगह पे जाके वहां से अपने जहाजों को उड़ाता है और फिर वो अपना मिशन कंप्लीट करते हैं। तो बेसिकली जो वैल्यू है वो एयरक्राफ्ट की है जो इसके ऊपर डिप्लॉयड। अब ईरान का और US और इसराइल का अगर आप तकाबली जायजा करें टेक्नोलॉजी का, मैं ये समझता हूं कि US और इसराइल के पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है और बहुत महंगी टेक्नोलॉजी है। द ओनली प्रॉब्लम इज कि वो टेक्नोलॉजी, वो बेशक एयरक्राफ्ट कैरियर की सूरत में है या मिसाइल्स की सूरत में है, वो 20th सेंचुरी की वॉरफेयर से मुताबिकत नहीं रखती। अच्छा। जो 21st सेंचुरी की वॉरफेयर से मुताबिकत नहीं रखती है, वो 20th सेंचुरी के हिसाब से बनाई हुई है। ओके। ईरान जो है वो कई सालों से 21st सेंचुरी में जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है, और 21st सेंचुरी की जंग का कुलिया क्या है? उसका कुलिया है लो कॉस्ट, नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर। ओके। यानी ये जो मिसाइल है, रॉकेट्स हैं, ड्रोन्स हैं, और सस्ते बने हुए और खुद बनाए हुए, ये है इसका कुलिया। आप आर्मीनिया अजरबैजान की जंग देख लीजिए, आप रशिया यूक्रेन की जंग देख लीजिए, आप इवन इंडिया पाकिस्तान की जंग देख लीजिए, और पिछले साल जून में ईरान इजराइल की जंग देख लीजिए। यही कुलिया है जिसने बर्तरी हासिल की है हर जगह पे। अब ये US और इजराइल और ये इनके पास बहरी बेड़े, इनके मिसाइल, इनके पैट्रियट सिस्टम्स, ये बड़े बड़े नाम हैं, ये बड़ी एक्सपेंसिव चीजें हैं। दूसरी तरफ से क्या आ रहा है? ड्रोन आ रहा है $20,000 का, और इधर से $4.5 मिलियन का इंटरसेप्टर होता है जो उसको इंटरसेप्ट करता है। उधर से मिसाइल आ रहा है जो उन्होंने खुद बनाया हुआ है, रॉकेट्स हैं जो उन्होंने खुद बनाए हुए। द ओनली प्रॉब्लम विद ईरान इज कि उसके पास एयर डिफेंस कैपेबिलिटी नहीं है और उसके पास एयर फोर्स नहीं है। सही। ये दोनों चीजें उसने बनाई नहीं है। अगर ये उसके पास होती तो जो इस वक्त गेन्स हासिल हुए हैं US और इसराइल को, मैं समझता हूं कि उसका 20 या 30% उनको हासिल होता अगर ईरान के पास एयर डिफेंस और एयर फोर्स होती अच्छी पोर्टेंट किस्म। अब है क्या कि वो जाते हैं, जाके बॉम्बिंग करके आ जाते हैं। लेकिन जो ईरान ने टेक्नोलॉजी बनाई हुई है, जो उसने अपना वेपन सिस्टम्स बनाया हुआ है, वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर के लिए बनाया हुआ है, वो उसको तितर बितर कर देते हैं। तो ये जरूर जाके उसके जो जखीरा है, जो उसका स्टोरेज है, उस पर जरूर बॉम्बिंग करते हैं जाके, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि उस स्टोरेज के अंदर मैं उस पे बात करूंगा। मैं उस पे मैं बात करना चाह रहा हूं आपसे, क्योंकि इन्होंने रात को US सेंट्रल कमांड ने कोई 4 बजे सुबह एक ट्वीट किया हुआ है कि जो हमने मल्टीपल पाउंड जो डीप पेनिट्रेटेड म्यूटेशंस हैं वो हमने ईरानियन मिसाइल साइट्स के ऊपर जो अलॉन्ग ईरान कोस्ट लाइन नियर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वहाँ फायर किए हैं। तो मैं देख रहा था कि ये GBU-28 नामी ये लेज़र गाइडेड हैं और GBU-72 एडवांस 5K पेनिट्रेटर्स हैं। ये एडमिरल साहब, ये तो कुछ 60-70 मीटर डाउन द अर्थ जा सकते हैं। ईरानियंस का दावा तो है 300-400 मीटर नीचे सुरंगें उन्होंने खोदी हुई है ज़ख़ीरा रखने के लिए। क्या ये जो जदीद बॉम्ब इतने वजनी फेंके जा रहे हैं, इससे ईरानियन तनसीबात तबाह हो सकती है? देखिए जामी, एक बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। अगर मेरी किसी से जंग हो रही है और मेरे पास एक मेरा एमुनिशन का जखीरा है, वो बेशक ज़ेरे ज़मीन भी, मैं उसको उस टाइम फ्रेम में वहां नहीं रखूंगा। ट्रू। और मुझे पता है कि मैंने इसको इस्तेमाल भी करना है, तो मैं इसको ऐसी जगहों पे रखूंगा जहां से मैं इसको ऑप्टिमली इस्तेमाल कर सकता हूँ। मुझे ये भी पता है कि जिसके साथ जंग हो रही है उसने इस जखीरे पे आके मुझ पे अटैक करना है, और उसके पास ये कैपेबिलिटी भी है कि वो अटैक कर सकता है। तो मैं
मैं इतना तो बेवकूफ नहीं होऊंगा कि मैं उसको उसी जगह पे रखूंगा। जो ईरानियंस के पास मिसाइल बैटरीज हैं, बेशक उनके स्टोरेजेस अंडरग्राउंड है और एक जगह पर है और हर मुल्क के होते हैं, लेकिन उनके पास मोबाइल बैटरीज हैं, वो उनको मूव कर देते होते हैं। और ईरान की आप ज्योग्राफी देखिए कि वो कितना उसका लैंड मास है और पहाड़ हैं, उनमें वो ले जाके उनको छुपा देते हैं, उसको फैला देते हैं। तो आप एयरक्राफ्ट की सॉर्टीज से कितनी बैटरीज को पिन पॉइंट करके मारेंगे? आप तो वहां मारेंगे ना जहां आपको ये अंदाजा है कि यहाँ पे जखीरा रखा। सही सही। अब जखीरा वहां पे है ही नहीं, आपने खाली स्टोरेज के कमरे को मार दिया है, बेशक आपने जीपीयू मार दिया है, वो अंदर चला गया है, ठीक है, चला गया है, बट क्या उससे आपका मिशन अकम्प्लिश हो गया है? क्या आप उससे आपके एनिमी की कैपेबिलिटी डिग्रेड हो गई है? हो सकता है उसने तो वो मिसाइल उठा के कहीं और रख दिया हो। तो ये सब बेसिकली ऑप्टिक्स की बातें हैं। मैं यही कह रहा हूं कि इनके पास बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, बट वो टेक्नोलॉजी ईरान उसको डिफाई कर रहा है अपनी एसिमेट्रिक स्ट्रेटजी बिल्कुल के थ्रू। ठीक है।